नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी खबरों में शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। दरअसल कोरोना के कारण बेचैनी और चिंता बढ़ रही है। इस बीच पंजाब में एक बार फिर सख्ती हो गई है और शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। संक्रमण का डर तो है ही, लेकिन रोजगार और कारोबार पर असर से भी लोग काफी परेशान हैं। इस बीच डर यह भी है कि कोविड-19 के चलते अगले 6 महीनों में साउथ एशिया में 12 करोड़ बच्चे गरीबी में फंस सकते हैं। फिर भी बच्चों की परेशानियों पर मीडिया का ध्यान उस तरह से नहीं गया जैसी जरूरत है। कम से कम भारत के मामले में तो यह बात 100% सच है। अच्छी शिक्षा ना मिल पाने से बच्चों के जीवन पर बहुत बुरा असर होगा। परिवार जिस सामाजिक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, उसकी आंच साफ तौर पर बच्चों पर पड़ेगी। इसका असर तमाम बच्चों पर ताउम्र रहेगा। खासतौर से 6 से 7 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को ये तकलीफदेह दिन जीवन भर याद रहेंगे। हाल फिलहाल स्कूल खुलने की संभावना नहीं है। 2/3 से ज्यादा देशों ने नेशनल डिस्टेंस लर्निंग यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं, लेकिन भारत में इनकी क्वालिटी सवालों के घेरे में है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्भरता ने यह खतरा भी बढ़ाया है कि बच्चे अवांछित कंटेंट के संपर्क में आ सकते हैं। दूसरी ओर कोविड-19 काल के दौरान स्कूलों की आर्थिक हालत तो पहले से भी ज्यादा खस्ता हो चुकी है और इसके बाद भी सरकार तो स्कूलों से हर चार्ज की वसूली भी कर रही है। करीब 1 साल के बाद खुले प्राइवेट स्कूल ना तो अभी तक फाइनेंशियल पटरी पर आ पाए हैं और ना ही बच्चों को घर बैठे प्रॉपर शिक्षा मिल पा रही है। तो ऐसे में फिर से स्कूलों को बंद कर देने का ये फैसला सही है या नहीं, ये बड़ा सवाल है और इसी पर हम आपकी राय भी चाह रहे हैं। लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से स्कूलों को बंद करने पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्कूलों की हालत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो पेरेंट्स हैं वो अभी किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। तमाम चीजें यहां पर देखने वाली हैं, सोचने वाली हैं, समझने वाली हैं। तो सवाल लगातार बरकरार है कि स्कूलों को बंद कर देने का ये फैसला सही है या नहीं। ये सवाल बरकरार है। इस सवाल का जवाब हम आपसे चाहते हैं, आपकी राय हम चाहते हैं कि जो स्कूल दोबारा बंद किए गए हैं वो सही है या नहीं। और फिलहाल दर्शक बलबीर कौर इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। बलबीर, अब आप अपनी राय रखिए कि स्कूलों को बंद करने का जो ये फैसला एक बार फिर से सरकार की तरफ से लिया गया है, ये सही है या नहीं। नहीं, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠ ਵੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बिल्कुल, सरकार के ये जो फैसले हैं इन पर सवाल अब इस समय खड़े होने लगे हैं। हालांकि सरकार की मंशा सही है, लेकिन स्कूलों को बंद करने से काफी परेशानियां यहां पर होती हुई नजर आ रही हैं। शुक्रिया बलबीर, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बता दें कि स्कूलों को एक बार फिर से बंद करने का फैसला पंजाब सरकार के द्वारा लिया गया है। इसको लेकर अब जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनमें काफी रोष है। आपको बता दें कि स्कूल एसोसिएशन का ये साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के फैसले से स्कूलों की स्थिति जो है वो खराब हो रही है। स्कूलों के आर्थिक हालात पहले भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। प्राइवेट स्कूल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से स्कूल बंद करने का जो ये फैसला है वो सही है या गलत, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। स्कूलों से बहुत लोगों का रोजगार जुड़ा होता है, ये बात अच्छे तरीके से हम समझते हैं। उसके बावजूद ऐसे लोगों पर रोजगार का जो ये यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है, इसका जवाब कौन देगा। और दर्शक जितेंद्र सिंह भी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अब आप अपनी राय रखिए। स्कूलों को जो दोबारा बंद करने का फैसला ये लिया गया है, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं। जी मैडम जी, ये दोबारा सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, बहुत गलत फैसला जी। ये जी सरकार ठेके का खोल रही है जी। इतों सरकार को आमदन हो रही है। 2 महीने ठेके बंद होए पहला पिछले लॉकडाउन से। बिल्कुल, सरकार उन्होंने ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੇਕਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ पेरेंट्स नहीं फीस दे सकते ਤੁਸੀਂ ना लो। बिल्कुल, जबकि देखने में ये आ रहा है जितेंद्र की बिल्कुल स्कूलों में तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, बच्चे कोरोना के संपर्क में ना आए इसके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਲੋ 9ਵੀਂ ਤੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। जी ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ 2-3 ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। बिल्कुल ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 180 ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। जी ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀ? बिल्कुल बच्चों के भविष्य पर यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है। जितेंद्र बताइए। ਇਹੀ परसेंटेज ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ मैडम फिर कोई वो है नहीं, बच्चा ना फ्यूचर खराब है जी। तो बिल्कुल परीक्षाएं यहाँ पर काफी जरूरी है, ये बात आपकी एकदम सही है। जितेंद्र, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई क्या कारगर साबित हो रही है? ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों को वाकई में कोई फायदा हो पाया है? मैडम ये देखो, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਫਲਾਈਨ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ मेरी अटेंडेंस लग गई। बिल्कुल जितेंद्र, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े अपनी राय रखने के लिए। तो स्कूलों की आर्थिक हालत खस्ता हाल है, ऐसे में दोबारा स्कूल बंद करने का ये जो फैसला लिया गया है, क्या ये सही है? बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। स्कूलों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, स्कूलों से बहुत लोगों का यहाँ रोजगार जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में स्कूल दोबारा बंद कर दिए गए हैं तो कई लोगों के रोजगार पर भी संकट मंडराने लगा है, चाहे वो टीचर्स हो या स्कूल में सफाई कर्मचारी होते हैं, उनके आगे भी रोजगार का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि पहले से ही काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि लगभग 1 साल होने को आया है, स्कूल बंद है। ऐसे में कुछ दिनों के लिए स्कूल खुले थे, अब ऐसे में एक बार फिर से कोरोना का हवाला देकर स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। इससे काफी रोष तो है ही, और रोष कहीं ना कहीं जायज भी है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, कई लोगों का रोजगार यहां पर प्रभावित हो रहा है। ऐसे में ये मसला काफी अहम है कि क्या इस समस्या का समाधान किसी और तरीके से नहीं निकाला जा सकता? क्या स्कूलों को बंद करना ही एकमात्र समाधान है? क्या स्कूलों को इसी तरीके से परमानेंट बंद रखा जाएगा जब तक कि कोरोना नहीं जाता? क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है? ये तमाम बातें यहां पर खड़ी हो रही हैं। क्या हमारे जो शिक्षाविद हैं, हमारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो किसी और विकल्प पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? और क्या ऑनलाइन जरिया परमानेंट हो सकता है? ये तमाम बातें यहां पर खड़ी हो रही हैं, और सवाल भी वही है कि दोबारा स्कूलों को बंद करने का फैसला जो है वो सही है या गलत? आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कीजिए और अपनी राय हमें दीजिए। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए 2 मेहमान भी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिक्षिका जुड़ी हैं ऋचा सूद, इनके अलावा शिक्षाविद आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। ऋचा जी, आपके साथ शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं, शिक्षिका हैं, बच्चों को आप पढ़ाती हैं। आप भली भांति समझती होंगी कि पिछले 1 साल में कोरोना के कारण जब स्कूल बंद किए गए तो बच्चों की पढ़ाई कितनी प्रभावित हुई। अब महज कुछ दिनों के लिए स्कूल खुले और फिर से स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया गया। बच्चों की मानसिक स्थिति इस समय क्या होगी, और पेरेंट्स अभी किस कश्मकश में होंगे? और उससे भी बड़ी ये बात, जो स्कूलों से जुड़ा रोजगार होता है वो इस समय कितना प्रभावित है? देखिए, सबसे पहले तो स्कूल बंद करने का फैसला अब तो बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल देखिए, कुंभ का मेला चल रहा है, मॉल खुले हैं जी, रेस्टोरेंट खुले हैं, हर गली मोहल्ले में चाट पकौड़ी सब कुछ बिक रहा है। तो क्या स्कूल के गेट पे और स्कूल के डेस्क पे ही कोरोना बैठा हुआ है? तो ये सोचने की बात है। कुंभ के मेले की फोटोग्राफ सब देखिए, बिल्कुल कि वहां पर बच्चे, शादियों की फोटोग्राफ देखिए, पार्टियों की फोटोग्राफ देखिए, तो कहीं पर कोरोना नहीं है, सिर्फ स्कूल के दरवाजे पर और डेस्क और बेंच पर कोरोना बैठा हुआ है। जबकि स्कूल सबको शिक्षित करता है, बिल्कुल, और शिक्षा के साथ साथ हम ये भी सिखाते हैं कि कोरोना से कैसे लड़ना है। तो यहाँ लड़ने की सिखाई शिक्षा, शिक्षित करने की बजाय हम तो शिक्षा को द्वार ही बंद करके बैठ गए। तो ये बहुत गलत है। और दूसरी बात ये कि स्कूलों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। स्कूलों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, कई लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या इस समय बनकर खड़ी हुई है। शायद सरकार इसकी गंभीरता नहीं समझ रही। इस मसले पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म
रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बड़ी खबरों में। आज एक अहम खबर पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एक अहम खबर पर हम आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बच्चों की शिक्षा के साथ हम इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं। इस मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा दर्शक केवल कृष्ण जी भी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केवल कृष्ण, आपसे हम राय जानना चाहेंगे। पंजाब सरकार के द्वारा स्कूलों को जो बंद करने का फैसला लिया गया है, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम, एक्चुअली हम एक ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे घर में काफी बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, अलग अलग क्लासों में। ऐसा कोई 7वीं में, कोई 10वीं में, कोई 12वीं में। और जो घर से पढ़ाई करने वाला मुद्दा है, मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल गलत है। जो बच्चे स्कूल में नहीं जाकर पढ़ पा रहे हैं वो घर क्या पढ़ेंगे मैडम। और दूसरी वजह जो आप बता रहे हैं कि नौकरी, ड्राइवर सभी कर्मचारियों का बेरोजगार है मैडम। ना कोई उनके लिए रोजगार है, या तो सरकार उनके लिए कुछ फिक्स सैलरी लगाए उनकी, क्योंकि प्राइवेट दायरों में मैडम बहुत जो बेरोजगारी के कारण काफी दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल, सरकार को इस तबके की भी ओर ध्यान देना चाहिए कि आखिर इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। शुक्रिया केवल कृष्ण, आप हमारे साथ जुड़े अपनी राय रखने के लिए। आरबी उपाध्याय जी, आपका रुख करना चाहूंगी। सर, कोरोना कब जाएगा, इसका जवाब तो वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। तो एक ऐसी महामारी के लिए क्या स्कूल परमानेंट बंद रहेंगे जब तक कोरोना नहीं जाता, और कब जाएगा ये तो अभी तक नहीं पता, ये तो भविष्य के गर्त में है। बिल्कुल सही कहा पल्लवी आपने। ये सर्टिफिकेट हो के भी 1 साल में चला जाएगा, ठीक है, 1 साल स्कूल बंद कर जी। पता नहीं 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। और कई बार वायरस अपना रूप बदल लेता है और जाता नहीं है। देखिए, खांसी जुकाम एक वायरस है, एक वायरस के थ्रू होता है, और आज तक न कोई टीका है उसका, और न कोई इलाज है, न कोई दवा है। लोग जुकाम के साथ जीते हैं, ऐसा नहीं है। सरकार की प्राथमिकता क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है। देखिए, मैनेजमेंट है और जो स्टाफ है। बिल्कुल, आरबी उपाध्याय जी, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। दर्शक सुखराव इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनकी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए सुखराव जी, आपकी नजर में स्कूलों को बंद करने का फैसला सही है या गलत? सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। मैम, बहुत सरकार का गलत फैसला वा। बच्चे घर में खराब हो रहे, बच्चे का भविष्य खराब हो रहा वा जी। मैम, हम स्कूल की वैन चलाते हैं, हमारा भी 1 साल से तो आगे मतलब बंद रहा, रोजगार बंद हुआ जी। तो फिर सरकार ने फैसला लिया बंद करना स्कूल का। आपकी नजर रोजगार मैम ये है, सरकार ने बहुत गलत फैसला लिया स्कूल बंद करना। बिल्कुल, हर किसी की तरफ से यही बात सामने निकल कर आ रही है कि इस बार जो फैसला लिया गया है स्कूलों को बंद करने का, ये सही नहीं है। आरबी उपाध्याय जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। सर, एक बार आपकी वॉइस हम दोबारा ठीक करवा लेते हैं, ऑडियो में शायद कुछ गड़बड़ी आ रही है इस समय। तब तक मैं ऋचा जी आपका रुख कर लेती हूँ। ऋचा सूद जी, जिसकी भी प्रतिक्रिया लो वो यही कह रहे हैं कि अब जो ये फैसला लिया गया है स्कूलों को बंद करने का, ये कहीं से भी जायज नहीं है। सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ चालू है, स्कूल क्यों बंद है? देखिए, अमेरिका के सारे स्कूल खुल चुके हैं, सिंगापुर में कभी स्कूल बंद ही नहीं हुए। छोटे छोटे कंट्रीज कितने ही नाम है, सब जगह स्कूल खुले हुए हैं, क्योंकि शिक्षा को हर देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और अगर हमारे हिंदुस्तान में इस शिक्षा की रीढ़ की हड्डी को शायद ऐसा लग रहा है कि कुचलने की कोशिश की जा रही है स्कूल बंद करके। स्कूल में जहाँ शिक्षा मिलेगी वहाँ पर बच्चा सशक्त होगा, समझेगा, समझदार होगा और कोरोना से लड़ने के लिए तैयार होगा। और दूसरी बात यह है कि जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, वो भी तो स्कूल से पढ़कर ही निकले हैं। अब एक चीज से और ध्यान देना होगा कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि स्कूल खुले और बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि पेरेंट्स समझ चुके हैं कि ऑनलाइन शिक्षा उतनी कारगर नहीं है और टीचर्स
जहाँ पर 8 घंटे काम करते थे, आज टीचर्स लगभग 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। उसके बाद देखिए कि तो प्रदूषण है, उससे 16 लाख लोग मरे 2019 में, और कोरोना से सिर्फ 1,46,000 और 1,50,000 के बीच में लोग मरे। तो खतरनाक क्या है, पोल्यूशन या कोरोना? तो हमारी सरकार को इस तरीके से भी सोचना चाहिए कि खतरनाक जो चीज है पहले उस पर ध्यान दिया जाए। पोल्यूशन की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है। कोरोना की तरफ लेकर के शायद ये कोई पॉलिटिकल गिमिक होता चला दिख रहा है। पॉलिटिकल गिमिक के पीछे क्या मंशा है ये समझ नहीं आ रहा। बहुत सी अफवाहें अब तो गर्म है बाजार में कि शायद शिक्षा का भी प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। प्राइवेटाइजेशन इन द सेंस कि किसी एक व्यक्ति को दे दी जाएगी सारी शिक्षा की जिम्मेदारी भी, या किसी एक कंपनी को दे दी जाएगी। इस तरीके की अफवाहें भी बाजार में गर्म है। मैं सुनी सुनाई बात कह रही हूँ, अपनी तरफ से नहीं, लेकिन अगर इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं तो डरने की बहुत जरूरत है। और देखिए कितने सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कर्मचारी, स्वीपर, आया, मेड, ड्राइवर्स, वैन के कंडक्टर, बसेस के कंडक्टर्स, ये बेरोजगार हो चुके हैं। इनके लिए बेरोजगारी भत्ता हमारी सरकार को देना जरूरी है। सरकार को इस मसले पर ध्यान देना ही होगा, गंभीरता समझनी ही होगी, वरना स्थितियां और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। ऋचा जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़ी। इस खबर पर हम यूं ही बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सरकारी स्कूलों विच बनवाए 6,984 क्लासरूम, 292 साइंस लैबोरेटरी ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम स्कूलों को खुलने पर इस समय बात कर रहे हैं कि आखिर स्कूल कब खोले जाएंगे और एक बार से दोबारा जो स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है ये कितना सही है और कितना गलत। दर्शक बलविंदर इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलविंदर, अपनी राय रखिए। स्कूल जो एक बार फिर से बंद कर दिए गए हैं, ये आपकी नजर में सही है या गलत? ये बिल्कुल मैम बहुत गलत है। मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ जी। मैं से मतलब 10th क्लास में बोर्ड के पेपर होते हैं जी। तो बोर्ड के पेपर्स में मैम कोऑपरेटिव क्लासेस होती हैं कि मतलब टीचर्स के आमने सामने और सारे बच्चों के साथ साथ मिलकर क्लासेस लगाई जाती हैं। बिल्कुल है ना। वही ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाता क्योंकि एक तो नेट की प्रॉब्लम ही बहुत है मैम। ना हमारी मैम के पास वॉइस आ पाती है, ना उनके हमारे पास कभी कभी आ पाती है। और तो और जैसे मीट हमारी लगती है तो उसमें कभी कभी मैम की मीट ही लेस हो जाती है। बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस इतनी प्रभावी नहीं है, ये हम समझ पा रहे हैं। और आप तो खुद एक छात्र हैं और आप अपनी समस्या हमें बता रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तक, प्रशासन तक ये समस्याएं पहुंचे ताकि आप लोगों का भविष्य खराब ना हो। शुक्रिया बलविंदर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी ये समस्या हमारे सामने रखी। आरबी उपाध्याय जी, आपने भी सुना, एक 10th क्लास का जो स्टूडेंट है वो खुद अपनी समस्या यहाँ पर बयां कर रहा है कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए इस समय दुखदायी साबित हो रही है। और 10th तो बोर्ड होती है, उनके लिए काफी अहम ये पूरा पीरियड होता है और उस समय वो इतनी परेशानी झेल रहे हैं। कि सरकार की प्राथमिकता शायद शिक्षा नहीं है जी, इसीलिए शिक्षा को प्राथमिकता नहीं है। शिक्षा का मजा लाया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता है शराब बेचना, दारू के ठेके खोलना। क्या मजाक बना दिया है जिसका। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, बस थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ आपको। दर्शक इस समय हमारे साथ एक और जुड़ गए हैं, अनुज आप अपनी बात रखिए। आपके हिसाब से स्कूल दोबारा खुलने चाहिए या नहीं? सर मैम खुलनी चाहिए क्योंकि बच्चों में एक अलग सा तनाव बना रहता है। हमें ना पेपर का दोबारा से रीड आउट करना पड़ता है और बार बार पढ़ना पड़ता है। ऐसे डिप्रेशन दिमाग में पड़ा रहता है और बार बार पढ़ाई करने से ना जो पिछला किया होता है याद वो भी भूल जाता है।
बिल्कुल, यहाँ डिप्रेशन का माहौल भी छात्रों में बनता हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू अनुज, आप हमारे साथ जुड़े। आरबी उपाध्याय जी, जैसा कि आपने कहा कि सरकार की प्रायोरिटी शायद शिक्षा नहीं है, और आप बोल रहे थे कि ये मजाक ही यहाँ पर चल रहा है, और वाकई में देखिए अनुज एक छात्र है, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से वो डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। देखिए, मजाक बनाया जा रहा है, मखौल उड़ाया जा रहा है कि रैलियां होंगी, इलेक्शन होंगे, दारू की दुकान पर लंबी लाइनें लगेंगी, वहां कोरोना नहीं फैलेगा, कोई अवेयरनेस नहीं है। बल्कि इन मूर्खों की समझ में ये आना चाहिए पल्लवी कि अगर स्कूल खुलेंगे, वहां बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनको अवेयरनेस आएगी, और वो दूसरे जो समाज के लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, उनको भी एजुकेट करेंगे और अपने घर को एजुकेट करेंगे, तो कोरोना से लड़ाई और आसान होगी। लेकिन सरकारें नहीं चाहती कि लोग पढ़े लिखें, बच्चे पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, और सरकारों से प्रश्न पूछें। क्यों? पढ़ेंगे लिखेंगे तो विवेक जागेगा, और सरकारों से प्रश्न पूछेंगे, अच्छे बुरे का ज्ञान होगा। सरकारें चाहती हैं कि बिना पढ़े लिखे जाहिल गंवार लोग रहें, जिससे हमारा राज्य बना रहे, हम निष्कलंक राज करते रहे। अदरवाइज दिक्कत कहां आ रही है? भी कोरोना है, 1 साल हो गया, और आप दूसरे देशों में चले जाइए, वहां बिल्कुल एक गाइडलाइन के साथ स्ट्रिक्टली गाइडलाइन फॉलो। बिल्कुल वैकल्पिक रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन शायद वैकल्पिक रास्ता अपनाने पर ध्यान किसी का नहीं है। एक और कॉलर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। जलजीत, आप बताइए, आपकी नजर में जो स्कूलों को दोबारा बंद किया गया है, ये फैसला किस तरीके का है? जलजीत, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी सर, हाँ जी। अपनी राय रखिए जलजीत। हाँ जी, अगर जाने की मैं ये कहना चाहना वा, अगर जाने की इन्नी ज्यादा बीमारी है जी, इन्ना जाने की कोई भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ रेफर जहाज कोई खरीदण दी, बताइए जलजीत। गवर्नमेंट के हिसाब नाल ਆਪਾਂ कोई रेफर जहाज खरीदने वास्ते इन्ना पैसा क्यों खर्च करना, अगर कोई हथ मिलाउण नाल आदमी मर रहा वा। बिल्कुल, सरकार को अपने फैसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। शुक्रिया जलजीत, आप हमारे साथ जुड़े अपनी राय रखने के लिए। आरबी उपाध्याय जी, सवाल मेरा एक ये भी है, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ सालों में बच्चों में हद से ज्यादा डिप्रेशन की समस्या हम देखेंगे, स्पेशली जो 6-7 साल के बच्चों से लेकर 18 साल के बच्चों के बीच में, क्योंकि वो हमेशा इस टाइम को याद रखेंगे कि किस तरीके से वो गुजरे थे। डेफिनेटली ऐसा होगा पल्लवी, रिपोर्ट है, पूरी स्टडी के बाद है। जिस तरीके से 1 साल से बच्चे घर में बंधक बने हुए हैं, देखिए स्कूल में बच्चों के साथ और प्ले भी खेलने का जो माहौल, वो सारा डिसिप्लिन, वो सब खत्म हो रहा है। तो मैंने इसीलिए कहा कि भी सरकार की प्राथमिकता क्या है। सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं, और इसी का परिणाम है कि जब चाहो स्कूल बंद कर दो। यानी उसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो चीज आपको सूट करती है। लेकिन इलेक्शन जरूर होना चाहिए। क्यों? नेता बेरोजगार हो जाएंगे। अगर मैं कहता हूं ठीक है बंगाल में इलेक्शन ना हो, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्या जरूरत है नेताओं की? नेता लोग करते क्या है? कुछ नहीं है। तो नेता लोग बेरोजगार हो जाते, तो बेरोजगारी अपनी बेरोजगारी की वो बेरोजगार नहीं होने चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग से जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी बेरोजगारी सरकार को पच जाएगी। दर्शक पंकज इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बताइए पंकज। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, ऐसा है कि मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ ना। बताइए तो पंकज। हमारे अभी मतलब कि जो प्री बोर्ड हुआ, तो अभी हम जैसे तैयारी कर रहे थे जी, तो अभी फिर हम बताया जा रहा है कि जो पेपर है पोस्टपोन कर दिया है 30 अप्रैल तक। जी जी। तो मैम अभी हमारा जैसे ऑनलाइन चल रहा है, तो मतलब कि प्रेपरेशन में दिक्कत हो रही है, मतलब जैसे कि हम कर रहे हैं सिर्फ, मतलब कि कोई फाइनल नहीं हो रहा है इसका, कि पेपर कभी कह रहे हैं कि आगे कभी पीछे, तो मैं कोई पर्टिकुलर मतलब तैयारी का वो नहीं हो पा रहा। बिल्कुल पंकज, अभी बीच में स्कूल ओपन भी हुए थे, आप लोग स्कूल भी गए होंगे, तो क्या कहीं कोई दिक्कत आ रही थी? क्योंकि हम जितना देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं, स्कूल पूरा ध्यान रख रहे हैं अपने स्टूडेंट्स का कि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना आए। एक्चुअली मैडम ऐसा है ना कि मैं मेरिटोरियस स्कूल जलंधर में पढ़ता हूँ। जी पंकज। तो वहाँ हमारे हॉस्टल मतलब की थे जी, तो मतलब कि पहले तो ठीक था, मतलब कि बाद में ऐसा था ना कि वहाँ पर कुछ मतलब कि कोरोना के जो पेशेंट्स वगैरह थे, तो उनमें कुछ मतलब कि आने लग गए थे पेशेंट्स वगैरह, तो काफी मतलब कि रखते हुए भी पर
फिर उन्होंने बिल्कुल मतलब पंकज, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आपकी स्टडी जो है वो किसी भी तरीके से अफेक्टेड ना हो, क्योंकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, ये सबकी प्रायोरिटी में होना भी चाहिए। थैंक यू पंकज, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात हम तक पहुंचाई। आरबी उपाध्याय जी, अब आपका रुख करना चाहेंगे। सर, अब आप अपनी बात जारी रखिए और सवाल लगातार बरकरार है कि रैलियां हो सकती हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुल सकते हैं। देखिए पल्लवी, अगर मान लीजिए चुनाव नहीं भी, कोरोना है, क्या जरूरत थी? अगर मान लो इतना ही आपको लग रहा था तो इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता था। एक राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता, चल सकता था, और नेताओं के जो वेतन भत्ते हैं वो भी बचते, दुनिया भर के खर्चे करते हैं नेता, वो भी बचते, इनके जो भत्ते हैं। तो वो न करके शिक्षा को आप टारगेट कर रहे हैं, यानी वो बच्चा पढ़े नहीं, कैसे भी जाहिल गवार बना रहे और हमारी गुलामी करता है, ये क्या है? इसीलिए आपने स्कूलों को बंद कर दिया। अब सोचिए, बिना पढ़े, बिना पेपर लिए नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दो, यानी पढ़ भी गया और अनपढ़ भी बना रहा हो। तो ये सरकारें इस तरह का जो एटीट्यूड अपना रही है, ये देश का नुकसान है, समाज का नुकसान है और देश का भविष्य खराब कर रहा है। बिल्कुल, भविष्य तो खराब कर ही रहे हैं और सरकार काफी सोच समझकर इस तरह की चीजें कर रही हैं। जैसा कि आपने कहा, आपकी एक एक बात से मैं इत्तेफाक रखती हूं। सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपने अपना समय हमें दिया इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। एक और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, नागेंद्र। बताइए नागेंद्र, आपके हिसाब से दोबारा स्कूल बंद करने का जो ये फैसला है वो सही है या गलत? नागेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है, तो हम एक अहम खबर आज आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक बार फिर से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया जा रहा है। ना सिर्फ पंजाब में, देश के अलग अलग ऐसे राज्य हैं जहां पर एक बार फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या हमारे देश में बच्चों की जो शिक्षा है वो प्रायोरिटी पर नहीं है? जो शिक्षा से जुड़े रोजगार वाले लोग हैं, क्या उनके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं? क्या तमाम राज्य की सरकारें ऐसे लोगों पर ध्यान दे पा रही हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो ड्राइवर हो, या फिर स्कूलों में सफाई करने वाले कर्मचारी हो? जब ये बेरोजगार हो गए हैं तो इनके रोजगार के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये बातें लगातार खड़ी हो रही हैं और तमाम राज्य की सरकारों को इस पर ध्यान देना होगा और जो बच्चों की शिक्षा है उसे प्रायोरिटी पर रखना होगा और जो शिक्षण संस्थान है वहां पर जितने लोग काम करते हैं उनके रोजगार के लिए क्या कर रही हैं सरकारें, इसका भी जवाब देना होगा। इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राष्ट्र